ये जो आप एलईडी बल्ब देख रहे हैं ये AC/DC एलईडी बल्ब है। इसमें अभी दिक्कत क्या आ रही है और इसमें कौन सा सर्किट इस्तेमाल हुआ है वो भी आपको दिखाऊंगा। उसका सॉल्यूशन करना बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे कि आप लोग घर पे भी इसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो एलईडी है ये आपका DC में वर्क कर रही है, AC में वर्क नहीं कर रही है। इसे हम अगर 220 वोल्ट AC पे चलाएंगे तो ये नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पर बैटरी बैकअप दे रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसमें बैटरी बैकअप देता कैसे है। जैसे कि आप में काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि इसके दोनों पॉइंट्स शॉर्ट करने पे ये DC वाला बल्ब एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये चल रहा है। अब यहाँ पर इसके आपने डिफ्यूज़र को उतारना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर ये जो सीरीज है ऊपर की, वहाँ पर एक बल्ब के ऊपर काला काला निशान है। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज में एक बल्ब ख़राब होने की वजह से यहाँ पर हमारा ये बल्ब बिल्कुल डेड पड़ गया है। अब यहाँ पर आपको दिखाऊं, देखिए इसमें DC की जो लाइन होती है वो अंदर की होती है और वहाँ पर गिने चुने कम बल्ब होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 के आसपास बल्ब लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और जो बाहर की लाइन है वो AC की लाइन है, ठीक है। AC बोले तो अल्टरनेटिव करंट जो आपकी बाहर से आ रही है, ठीक है, 220 वोल्ट, उसकी लाइन होती है बाहर की। तो भाई इसीलिए वो DC में वर्क कर रहा है, AC में वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए आपने या तो इस बल्ब को चेंज करना पड़ेगा या तो फिर आपने इस तरीके का सर्किट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरीके का सर्किट यूज़ किया जाता है जो कि बहुत ही लोकल होता है। अगर आप इसमें अच्छी खासी हीट सिंक यूज करते हैं तो इसकी लाइफ अच्छी खासी रहेगी, अदरवाइज़ ये आपका 10-15 दिन नहीं चलने वाली। फिर भी अब अगर आप इसे रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लेना। अब यहाँ पर सबसे पहले इसके सर्किट को हमने उतार लेना है। सर्किट को उतारने के लिए एक स्क्रू यहाँ पर लगा के रखा हुआ है और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, मात्र 30-40-50 रुपये का इसमें खर्चा होता है और ये बल्ब बन के तैयार हो जाता है। मार्केट में काफ़ी सारे लोग इसे ओरिजिनल बल्ब के नाम से बहुत महंगी कीमत में बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली इसकी कीमत 100 रुपये भी नहीं है। तो चलिए अभी सबसे पहले इसमें सर्किट को रिपेयर करना है तो उसके लाइव और न्यूट्रल वायर को हमने यहाँ से कट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सीधे लाइव और न्यूट्रल वायर इसमें डायरेक्ट दे देने पर ये रन करता है। इसके लिए कोई एक्सटर्नल ड्राइवर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें डायरेक्ट लाइव और न्यूट्रल वायर जैसे आप दे देंगे तो ये चल पड़ेगा। जैसे कि ये वाला सर्किट यहाँ पे देख रहे हैं बिल्कुल वही सर्किट है। इसमें एक एडवांस भी ऐसा जो एडिशन PCB होता है, इसमें अच्छी क्वालिटी की LED का इस्तेमाल किया जाता है और ये अच्छा खासा यहाँ पर चलता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल पे इनके डिफरेंस बताऊँ और इसके आपको अच्छी तरीके से रिव्यू दूँ तो आप कमेंट करिएगा, अगली वीडियो इसी पर बना दूंगा, लेकिन आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर इनमें भी अभी बहुत अंतर है और भी बहुत ज़बरदस्त अंतर इसमें बताऊँगा जो कि आप लोग ज़्यादातर नहीं जानते होंगे। चलिए फिलहाल इसकी रिपेयरिंग की बात करूं तो इस LED को निकालना है। अब निकालने का जो सिंपल मेथड रहेगा वो आयरन से ही बताऊंगा। मैं बेसिकली अपने दूसरे चैनल पर भी बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। अब यहाँ पर ये इस तरीके से मैं यहाँ पर फंसाता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो LED है ना आपकी मल्टीमीटर से भी चेक हो जाती है। अगर यहाँ पर किसी स्थिति में LED नहीं जलती है, या तो आप सर्किट में लगे उस LED को शॉर्ट करके दे सकते हैं, ठीक है। वो LED को शॉर्ट करेंगे तो बाकी आपकी चल जाएगी। शॉर्ट कैसे करेंगे, आप इसमें लाइव और न्यूट्रल वायर दे दीजिए, उसके बाद यहाँ पर इसको इस तरीके से शॉर्ट कर देंगे तो बाकी LED जल पड़ेंगी और ये नहीं जल पड़ेगी क्योंकि ये सीरीज में लगी रहती है। और इससे आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर रख के आप LED के पॉजिटिव नेगेटिव में रख लेंगे तो वहाँ पर वो LED जो भी सही रहेगी पता चल जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये नहीं जल रही है। एक मिनट ये वाली चला के देखते हैं, ये तो ही जलेगी ही। और यहाँ पर लगभग मुझे सभी में फॉल्ट यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। एक मिनट इसको चेक करके देखते हैं नई वाली को, क्या इसमें भी हमारी LED जल रही है, ठीक है। इसमें भी नहीं जल रही, इसका मतलब इसके लिए हमें 6 या 9 वोल्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ये इससे ऑपरेट नहीं होगा, लगभग से 12-13 वोल्ट देना पड़ेगा। लगता है कि ये ज़्यादा वाट की है और ज़्यादा वोल्ट से ऑपरेट होती है। फिलहाल अभी यहाँ पर जो LED ख़राब हुई है उसको हमें निकालना पड़ेगा। उससे पहले एक बार फाइनली मैं यहाँ पर देख ही लेता हूँ कि यहाँ पर यही LED ख़राब है या फिर कोई और है। इसे आप सिंपली इस मेथड से भी चेक कर सकते हैं। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लाइव और न्यूट्रल वायर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे से मैंने सोल्डरिंग कर लिया है। अभी यहाँ पर इसको होल्डर में लगा लेता हूँ और यहाँ पर जो LED ख़राब थी ना उसे मैं शॉर्ट कर लूँगा और यहाँ पर इसको मैं चालू कर लेता हूँ। अब देखिए ये चल पड़ा, ब्लिंक करते हुए शायद आपको कैमरा इफेक्ट हुई जैसे दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर ये शॉर्ट करने पे ये चल पड़ा। अब होता क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर अगर शॉर्ट करके हम चलाएंगे तो दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पर जो आपका
ये वोल्टेज बन रही है वो इतने एलईडी के लिए एनएफ होती है। अगर आप कोई एक एलईडी शॉर्ट कर देते हैं तो वोल्टेज फिर एलईडी पे ज़्यादा जाता है और कोई एक एलईडी फिर ख़राब हो जाती है कुछ टाइम बाद। इसलिए आप यहाँ पर इस एलईडी को हटा दीजिए, जो यहाँ पर मैं तरीका बताऊँगा उस तरीके का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले अभी करना क्या होगा, इस एलईडी को हमें निकालना होगा। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम फंसा देंगे और यहाँ पर आपने सिंपल से एक आयरन लेना है और आयरन के नीचे थोड़ा सा अपने सोल्डरिंग वायर लगानी है इस तरीके से। ये देखिए आयरन और ये आपकी सोल्डरिंग वायर, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपका सेटअप तैयार हो जाएगा। अब करना क्या है, एक चिमटी ले लीजिए और उस एलईडी के जस्ट नीचे, ठीक है, आयरन को आपने लगाना है और इस चिमटी से अपने पकड़ के इस एलईडी को हटा देना है, ठीक है। देखिए 3 या 4 सेकंड बाद ये हीट करना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, आपको थोड़ा सा क्लोज दिखाता हूँ, ठीक है। अब शायद से आपको दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पर देखना चालू की तो यहाँ पर एलईडी कुछ देर में हीट होके अपनी जगह छोड़ देगी। तो चलिए आपको क्लियरली दिखाऊँ मैं, ठीक है। अब देखिएगा, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से आपने इसको एलईडी को इस तरीके से हटाना है और जो लगाने का मेथड रहेगा वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एलईडी हट चुकी है। ऐसा नॉलेज शायद आपको किसी ने कभी पहले दिया होगा। तो चलिए ये तो हो गया अपने इसको हटाने का। अब इसके जगह पे हम कौन सी एलईडी लगाएं। देखिए आप यहाँ पर जब भी एलईडी चेक करते हैं तो कम से कम 9 वोल्ट से ऊपर के इसको चेक करेंगे। अभी यहाँ पर एक एलईडी कितने वोल्ट की है ये तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है। फिर भी मैं एक 9 वोल्ट की बैटरी से किसी भी एलईडी के प्लस और माइनस में लगा के देखता हूँ तो यहाँ पर ये इससे नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये 9 वोल्ट से ऊपर पे ही ये काम करेगा, लगभग 12 वोल्ट से ऊपर का। तो यहाँ पर इसमें हम डीओबी की कोई एलईडी नहीं लगा सकते, क्योंकि डीओबी की कोई एक एलईडी लगाते हैं तो डीओबी की जो एलईडी होती है आपकी 3 वोल्ट की होती है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, डीओबी की एक एलईडी को चलाने के लिए 3 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली मल्टीमीटर के जो बजट रेंज पे आपने इसको सेट करना है उसके बाद देखना है तो डीओबी पे जो आपकी एलईडी है वो चल पड़ती है। डीओबी की एलईडी इस आपके करंट से भी चल पड़ती है, लेकिन यहाँ पर इसे चलाने के लिए आपको लगभग 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका जो डीसी सेक्शन में जो बल्ब लगे हैं वो तो इसमें चल पड़ेंगे, दिखाता हूँ आपको, वो इसी से भी चल पड़ते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो एसी सेक्शन पे जो बल्ब लगते हैं इसे आप 12 वोल्ट से भी ऊपर देंगे तब वो चल पड़ेगा। तो इसका मतलब इसके बल्ब आप इस पर नहीं लगा सकते हैं। ये तो हो गया आपका ये पूरा कन्फ्यूजन दूर। यहाँ पर देखिए फ़िलहाल यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट इसमें बल्ब लगाऊंगा। एक ग्रीन कलर की हमारे पास डीओबी पड़ी थी तो उसके बल्ब को मैं यहाँ पर चला के देखा तो वो भी यहाँ पर रन नहीं कर रहा, और 9 वोल्ट से भी चला के देखा वो भी फिर भी रन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी आपका 12 वोल्ट के आसपास से ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर देखिए तो ये भी 9 वोल्ट से आपका ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो इसका एक बल्ब लगा के यहाँ पर मैं अटैच कर लूँगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर रन नहीं कर रहा तो इसका एक बल्ब लगा के यहाँ पर अटैच कर लूँगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, बाकी आपके पास अदर्स कोई भी आपके पास इसी टाइप का कोई ख़राब पड़ा हो तो उसके आप बल्ब यूज कर सकते हैं। अगर आप कम वाट के बल्ब यूज करेंगे वो आपका जल्दी फ्यूज हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पर इसका एक बल्ब निकाल लेता हूँ। ये भी ख़राब है लेकिन इसका एक बल्ब यहाँ पर सही है तो उसे हम निकाल लेते हैं। इसमें ये भी सीरीज़ में कनेक्टेड थे तो इसमें क्या हुआ था ना, इसमें भी एक बल्ब यहाँ पर देख रहे हैं आप, फ्यूज होने की वजह से ये यहाँ पर सीरीज इसकी टूट चुकी है। अभी करना क्या, हमने इसकी एक बल्ब निकाल के वहाँ पर अटैच कर लेना है। देखेंगे कोई डिफरेंट यहाँ पर दिखेगा तो आज ही मुझे ग्रीन कलर वाला एलईडी वाला एक्सपेरिमेंट करने को मिला तो यहाँ पर आपके सामने रहेगा, ठीक है। ये इतनी जल्दी यहाँ पर निकल जाता है। तो रखते इसको यहाँ पर और इसे उठा के आप रख लीजिए साइड पे और यहाँ पर इसे हमने अटैच कर लेना है। अब इसके हम नेगेटिव पॉजिटिव को देख लेंगे तो यहाँ पर ये जो लगेगा इस तरीके से लगना है यहाँ पर। चलिए इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं और वही हीट करके इसको अटैच कर लेंगे। तो चलिए जस्ट नीचे हम आयरन को लगा लेंगे और यहाँ पर आसानी से फिक्स हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं यहाँ पर। हाँ, ये हीट होना चालू हो गया है और यहाँ पर अटैच हो चुका है तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फाइनली ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये आयरन से एलईडी निकालने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा इसको ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। चलिए अभी काफ़ी हीट है। अब इसमें यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये पूरे से कनेक्शन से जोड़ लें
और उसको चेक करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे मैंने जोड़ लिया है। फाइनली इसमें एक और ग्रीन वाली एलईडी मैंने यूज करी है, थोड़ा सा इसको यूनिक बनाने के लिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब इसको टेस्ट करेंगे इसे हम, ठीक है। चलिए अब टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको शायद से स्क्रीन में क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आप ग्रीन वाली एलईडी दिख रही होंगी। तो स्क्रीन थोड़ा सा ब्लर आ रही है, इस तरीके से आपको दिखाऊं तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। फिर भी आप देखने की कोशिश करेंगे तो 2 ग्रीन एलईडी आपको यहाँ पर यूनिक दिख रही है। तो यहाँ पर एक बार कवर लगा के देख लेते हैं क्या इसमें। तो कवर लगाने के बाद यहाँ पर एलईडी ग्रीन वाली तो नहीं दिख रही है, थोड़ा सा मुझे ग्रीन लग रहा है, फील हो रहा है। बट यहाँ पर अगर क्लियर इसको देखना है तो अपने कवर को उतारना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक डेमो देने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन से बल्ब यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली ये काम हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। इससे आपका एलईडी बन के तैयार हो सकता है। तो ये ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।